नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की आज की हमारी इस क्लास में। दोस्तों डेली हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान हिस्ट्री का मुगल और राजस्थान संबंध। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो राजस्थान हिस्ट्री है वो 8 से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है, जिनमें हमने गुर्जर प्रतिहार, अजमेर चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध और राजस्थान मुगल साम्राज्य में जो भी हमारे राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट शासक आते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है ना। आज के आगे वाला जो टॉपिक होगा वो हुआ राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यानी 1857 की क्रांति और आंदोलन एकीकरण। इसके बाद में हमारी राजस्थान हिस्ट्री भी पूरी हो जाती है और इससे पहले हमने टोटल इंडियन हिस्ट्री भी लक्ष्य बुक की पूरी कर ली थी। और इसी बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक नंबर है, कछवा शासक मानसिंह का देहांत हुआ था। कछवा शासक मानसिंह का देहांत कहाँ हुआ था? जो मानसिंह थे वो अमेर के शासक थे और अकबर जहांगीर के काल में इन्होंने काम किया था उनके अधीन। अकबर के अधीन रह के मानसिंह ने काबुल, लाहौर, बिहार और बंगाल यहाँ पे सूबेदारी भी की थी, यानी अकबर के काल में इन्हें 7,000 ही सबसे ज्यादा मनसब दिया हुआ था। लेकिन जब जहांगीर का काल आता है, अकबर के बाद में जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे वो शासक बनते हैं, तो वहां पे इनकी थोड़ी है वो इज्जत कम हो जाती है मुगल दरबार में और इन्हें दक्षिण भारत में भेज दिया जाता है। जब ये अहमदनगर अभियान पे जाते हैं तो वहां पे इलीसपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है 7 जुलाई 1614 को। 7 जुलाई 1614 को हमने याद किया था कि 7 + 7 कितने होते हैं? 14। तो 7 जुलाई 1614 को इलीसपुर महाराष्ट्र में मानसिंह का देहांत हो जाता है। फिर दूसरा है, हिंदूपत कहा जाता था, यानी हिंदूपत कौन से शासक का उपनाम था? प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा लाखा। तो हिंदूपत नाम था महाराणा सांगा का। महाराणा सांगा के अंतिम जो अं, इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है महाराणा सांगा को। आगे क्वेश्चन है, खानवा स्थान कहाँ है? रूपवास भरतपुर, बयाना भरतपुर, वेर भरतपुर और नंदवई भरतपुर। खानवा वो स्थान है जहाँ पे बाबर और सांगा ने युद्ध लड़ा था। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में महाराणा सांगा को हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि महाराणा सांगा के दिल्ली सल्तनत से भी युद्ध हुए थे, यानी इब्राहिम लोदी से भी इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, बाड़ी और खातौली का युद्ध। आगे जाके ये बाबर से भी 2 युद्ध लड़ते हैं, खानवा और बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 को होता है, ठीक है ना। जबकि जो मार्च 1572 में हमारे महाराणा सांगा हार जाते हैं, वो युद्ध होता है खानवा का युद्ध भरतपुर उपवास में। बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा जीतते हैं और 1 महीने बाद में मार्च 1527 में जब बाबर आक्रमण करता है, तो वहां पे महाराणा सांगा हार जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण क्या था? यानी 1 महीने पहले तो महाराणा सांगा ने करारी हार दी थी बाबर को, लेकिन दूसरे महीने में राणा सांगा की हारने की वजह क्या थी कि खानवा के युद्ध में इन्हें हार प्राप्त हुई। तो 1 नंबर बात आती है, महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय दे देना। और पुरानी युद्ध तकनीकी। और तीसरा, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति। यानी उपरोक्त सभी ये तीनों कारण जो सांगा की हार का कारण बनते हैं। अन्य बातों में हम देखें कि जब बाबर की सेना जो बयाना का युद्ध है उसमें लड़ने के लिए मना कर देती है, ठीक है ना, तो बाबर उन्हें जिहाद का नारा देता है, यानी धर्म युद्ध करने की बात बोलता है और सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो बाबर है अपने शराब की प्याली तक वो तुड़वा देता है। आगे है, कीका के नाम से लोकप्रिय है कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन। तो महाराणा प्रताप की बचपन का नाम कीका था। हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़। राजसमंद में है। हल्दी घाटी में 18 जून 1576 को रक्त तलाई में युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। कहीं कहीं 21 जून भी मिलता है। आगे प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया था झाला मान सिंह, झाला बीदा, ताराचंद और हकीम खां सूरपठार। तो हमने याद किया था है से हकीम और है से हरावल याद किया था, ठीक है ना। और इनका 2 दस्ते होते थे, आगे वाली हरावल होती थी और पीछे वाली चंदावल होती थी। इनको हमने डायग्राम से अच्छे से याद किया है। तो राणा प्रताप के जो चंदावल दस्ता था पीछे वाला, उसका नेतृत्व किया था राणा पुंजा ने, राणा पुंजा। जबकि जो झाला बिद्दा थे, शादड़ी के थे, इन्होंने जब महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे, तो वहां से सेना से बाहर निकालने के लिए महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर भेजा था और खुद ने राजचिन्ह धारण करके महाराणा प्रताप की जगह लड़ाई लड़ी थी, तो वहां पे शहीद हुए थे। आगे बलीचा गांव के पास चबूतरा है, झाला बिद्दा का, शक्ति सिंह का, चेतक घोड़े का, जगन्नाथ कछवाहा का। तो बलीचा के पास चेतक घोड़े का चबूतरा है। हमने पढ़ा था कि जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं और युद्ध स्थल से बाहर जाते हैं, तो बलीचा के पास जाते हैं, तो उनका भाई मिलता है शक्ति सिंह, ठीक है ना।
उनके भाई शक्ति सिंह मिलते हैं। वो चेतक की मृत्यु के बाद में अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देते हैं और इसका उल्लेख घोड़ा देने का उल्लेख और शक्ति सिंह के मिलने का उल्लेख अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में भी मिलता है। तो यहाँ पे बलीचा में चेतक की मृत्यु हो जाती है। आगे है अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोमिनाबाद, खैराबाद, मुहम्मदाबाद और खिजराबाद। तो मुहम्मदाबाद उदयपुर का नाम रखा था। अकबर 1567-68 में मेवाड़ पे आक्रमण करता है। उस समय राजा थे उदय सिंह, ठीक है ना। उदयपुर के राजा कौन थे? उदय सिंह थे। और यहाँ पे उदय सिंह को सूचना मिलती है कि अकबर ने आक्रमण किया है, तो उदय सिंह सुरक्षा स्थल पे पहुंच जाता है और जो दुर्ग है उसकी रक्षा जयमल फत्ता और जो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंप देता है। यहाँ पे ये दोनों शहीद हो जाते हैं और जो फत्ता सिसोदिया की वाइफ है फूल कंवर, वो यहाँ पे जोहर करती है। और दुर्ग को जीतने के बाद में अकबर इनका नाम रखता है उदयपुर का मुहम्मदाबाद, ठीक है ना। मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है झालाबिदा, भामाशाह, महासमानी, रामा और महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के रक्षक भामाशाह कहलाए थे। क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप के पास में जो सैनिक कमी आ जाती है और आर्थिक कमी भी आ जाती है। उस टाइम पे जब दिवेर का युद्ध हुआ था तो सैनिक संगठन करने की जरूरत थी दिवेर के युद्ध से पहले, क्योंकि मुगलों पे दोबारा आक्रमण करना था महाराणा प्रताप को। इसलिए वो सैनिक संगठन करने के लिए मेवाड़ की जो रक्षक बन के आए थे भामाशाह, ये इन्हें आर्थिक सहायता देते हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप फिर सैनिक संगठन स्थापित करते हैं और बाद में दिवेर का युद्ध होता है और अपने क्षेत्रों को वापस हासिल करते हैं मुगल सेना से। ये दिवेर का युद्ध हुआ अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1572, अक्टूबर 1584, अक्टूबर 1585। तो अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध होता है। मुगल सेना से अपना क्षेत्र छुड़वाने के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना पे आक्रमण किया था। उसमें अकबर की सेना का सेनापति बन के आया था शेरिमा सुल्तान या फिर सुल्तान खान। एक तरफ से सुल्तान खान लड़ रहा था और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम, ठीक है ना। अब अमर सिंह प्रथम का यहाँ पे रुद्र रूप देखने को मिलता है। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह प्रथम इतना बड़ा वार करते हैं सुल्तान खान पे कि इनका घोड़ा और सुल्तान खान को साथ में ही काट देते हैं। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है और प्रताप के गौरव का प्रतीक भी कहा जाता है। आगे है दिवेर के शाही थाने का मुख्तार था जगन्नाथ कछवा, मानसिंह, सुल्तान खान और शहबाज खान। तो दिवेर थाने पे कौन था उस टाइम पे? सुल्तान खान था, जिसको घोड़े के साथ में ही काट देता है अमर सिंह। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया चावंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर। चावंड को बनाया, चावंड को अपनी राजधानी महाराणा उदय सिंह 1585 में बनाते हैं। ये राजधानी 12 वर्ष तक रहती है, यानी 1597 तक चावंड राजधानी रहती है महाराणा प्रताप की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था और कितने वर्ष तक रही थी? तो 1585 में बनाया था, 12 वर्ष तक रही थी, 1597 तक। आगे का क्वेश्चन है राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग व समर्पण की नीति अपनाई। आमेर, जयपुर, जोधपुर, जालोर और भरतपुर। हमने याद किया था कि 1 नंबर पे सुलह नीति में जयपुर आता है, 2 पे बीकानेर आता है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान राय सिंह का रहता है बीकानेर वाले में। और यहाँ पे अकबर से सुलह नीति की शुरुआत की थी राजा भारमल ने, ठीक है ना। राजा भारमल ने यहाँ पे विवाह संबंध स्थापित किए थे। सांबर में जोधा और अकबर का विवाह किया था 1562 में। उसके बाद में जो भारमल के पुत्र थे भगवान दास और उनके पुत्र मानसिंह हैं, वो अकबर के दरबार में रहते हैं। तो प्रथम राज्य जयपुर का आमेर था, जिसने सहयोग की नीति सबसे पहले अपनाई थी राजस्थान में। आगे है कछवाहा शासक मानसिंह का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जयपुर, मोजम्माबाद, दौसा, टोंक। तो इनका जन्म हुआ था मोजम्माबाद में, मानसिंह का जन्म हुआ 1550 में। और 1562 में अपनी बुआ जोधाबाई के साथ में ये मुगल दरबार में चले जाते हैं। आगे है जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? बीकानेर नरेश राय सिंह, राव अनूप सिंह, जैत सिंह, कल्याण सिंह। तो बीकानेर नरेश राय सिंह के द्वारा बीकानेर जो जूनागढ़ प्रशस्ति है वो स्थापित करवाई गई। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, वो भी नरेश राय सिंह के द्वारा किया गया था। इस दुर्ग का निर्माण 1589 से लेके 1594 तक चला था। यहाँ पे राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई गई है, जो जैन मुनि जैता ने लिखी थी संस्कृत भाषा में। चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? 1567, 68, 65, 75 और 76। तो ये हमने अभी याद किया था कि मेवाड़ पे अकबर ने आक्रमण किया था 1567, 68 में उदय सिंह के समय। तभी चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा हुआ था, जिसमें जयमल और फत्ता हैं, वो दोनों शहीद होते हैं, केसरिया धारण करते हैं और फूल कंवर यहाँ पे जोर करती है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, गिलुंड। तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में होता है, बादल महल में 9 मई 1540 को। अगर इस तारीख में किसी को कंफ्यूजन होती है तो ऐसे याद कर लें 9, 5,
और 1540। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है ना? तो 9 से स्टार्ट कर लो और बाद में 5 और 4 विभाजित कर दो। हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था अल-बरूनी, अल-बंदायूनी, अमीर खुसरो, अल-लुत्फ़ी। तो अल-बंदायूनी यहाँ पे उपस्थित था और इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अभियानों में आता है। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई, गोगुंदा, बारडोली, चावंड और गिलोंड। तो चावंड को राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप की छतरी है गोगुंदा, बारडोली, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। तो बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप का देहांत हुआ 1598, 1599, 1597, 1595। तो 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत होता है। 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? एलपी टेसीटोरी, गियर्सन, जॉर्ज मैथ्यू और जेम्स टोड। जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी को और देवाड़ को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। आगे है महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया? पद्मावती, पद्मिनी, चारुमती, अंजलि। तो इसमें नाम आता है चारुमती का। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम रूप सिंह था। जब इनके पिता और इनके भाई मान सिंह इनकी शादी औरंगजेब के साथ में तय कर देते हैं, तो ये मेवाड़ की महाराणा राज सिंह को पत्र लिखती है और अपनी सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए निवेदन करती है। तो महाराणा राज सिंह जाते हैं और चारुमती से विवाह करके इसे मेवाड़ में ले आते हैं। ये अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? नवंबर 1572, दिसंबर 1572, नवंबर 1570, दिसंबर 1571। तो नवंबर 1570 में जो राजपूताने के शासक हैं उनको अधीन करने के लिए, उनकी स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर नागौर में दरबार लगाता है नवंबर 1570 को। वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में युद्ध के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। मालदेव, चंद्रसेन, राव देसिंह और महाराणा प्रताप। तो वो राव चंद्रसेन थे। यानी जब भी युद्ध होता है तो ये जंगलों में निकल जाते थे और सबसे पहले जो इनका पलायन था वो बहादुर जोन का था। राव चंद्रसेन आजीवन मुगलों के अधीन नहीं हुए थे, मुगलों के हाथ ही नहीं आए थे। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा को, राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को। तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, राव मालदेव, राव गंगाजी, राव रणमल और मोटा राजा उदय सिंह। तो इनमें मोटा राजा उदय सिंह थे। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बीकानेर के महाराजा रायसिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? रायसिंह महोत्सव, ज्योतिष रतनमाला, वेली कृष्ण रुक्मणी और क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य। तो राजेंद्र कहा गया है क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में रायसिंह को राजेंद्र कहा गया है। जबकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि और मिलती है इनकी, राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण महाराजा रायसिंह को मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद इन्हें राजपुताने का कर्ण कहते हैं। आगे है मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है बपा रावल, राव चूड़ा, राणा कुंभा, राणा मोकल। तो राव चूड़ा को। ठीक है ना? आगे है राजस्थान के इतिहास में वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना जिसने युद्ध भूमि में जाते अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था। ये घटना मेवाड़ शासक जो महाराजा राज सिंह है उनके काल की है। जब उनके सेनापति सरदार रतन सिंह चूड़ावत युद्ध में जाते हैं तो उनकी नई नई शादी हुई होती है। तो वो सैनिक को इन जो हाड़े रानी थी उनका नाम था सलह कंवर। ठीक है ना? सलह कंवर के पास में सैनिक भेजते हैं कि कोई जाके निशाने ले आओ ताकि मैं युद्ध में अच्छे से लड़ पाऊं। तो ये सलह कंवर सोचती है कि अगर मैंने निशानी विशानी दे दी, ठीक है ना, तो वो निशानी के चक्कर में रहेगा और युद्ध नहीं करेगा। इसी के लिए सलह कंवर क्या करती है, अपना सिर काट के सैनिक को दे देती है कि लो ले जाओ, उसको बोलो कि लड़ते रहो। रायसिंह प्रशस्ति स्थित है देशनोक में, भटनेर दुर्ग में, जूनागढ़ में, लालगढ़ में। तो रायसिंह प्रशस्ति जूनागढ़ में है। निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है? राम सिंह, मालदेव, राव चंद्रसेन, उदय सिंह। तो राव चंद्रसेन को भूला हुआ नायक या फिर भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर शासन था सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिकंदर लोदी। जबकि इब्राहिम लोदी के साथ में भी महाराणा सांगा 2 युद्ध लड़ते हैं। ठीक है ना? बाबर के साथ में भी 2 युद्ध होते हैं, यानी इन्होंने मुगल काल और सल्तनत काल दोनों में युद्ध किए हैं। आगे महाराणा सांगा की समाधि है चंदेरी, कालपी, मांडलगढ़ और खानवा। तो महाराणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ में है। राणा सांगा को चंदेरी जाते हुए जब जो वो चंदेरी के मेदिनी राय की हेल्प करने जा रहे थे, बाबर जब आक्रमण कर रहा था चंदेरी पे, तो उस टाइम पे रास्ते में यूपी में कालपी पड़ता है और कालपी में उन्हें जहर देते हैं उनके ही सरदार। ठीक है ना? और इनको इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया जाता है। मांडलगढ़ में
इनकी छतरी बनी हुई है, समाधि बनी हुई है, जबकि स्मारक इनका बसवा दौसा में है। राणा सांगा का स्मारक की बात करें हम, तो बसवा में है, ठीक है ना? वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण की संज्ञा दी, राय सिंह, राणा प्रताप, राव जोधा, तो राव बिका, ये हम पढ़ चुके हैं। राय सिंह को राजपुताने का करण कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। मारवाड़ का वह शासक जिसने मृत्यु पर्यंत महाराणा प्रताप की ओर तरह मुगलों से लोहा लिया परंतु उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। राव मालदेव, राव चंद्रसेन, महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह, तो इनमें नाम आता है चंद्रसेन, जो मुगलों के हाथ नहीं आए थे उम्र भर। चित्तौड़ के वो दो वीर जिनकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण मूर्तियां आगरा किले में द्वार पर लगवाई थी। घोड़ा बादल, जैता कुपा, जैमल फतेह और कल्ला फतेह, तो इनमें नाम आता है जैमल फतेह का, जब उदय सिंह इन्हें दुर्ग का कार्यभार सौंप के चले जाते हैं अकबर के आक्रमण करने पर। निम्न में से वह युद्ध जिसमें समस्त राजपूत शक्तियों ने एकजुट होकर युद्ध किया था, खातौली युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, खानवा युद्ध और दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। जब महाराणा सांगा संपूर्ण राजपुताने को मुगलों को भारत से बाहर भगाने के लिए आह्वान करते हैं, ठीक है ना? तो उस टाइम पे ये पाती परवन की प्रथा कहलाई, जब इन्होंने संपूर्ण राजपुताने के शासकों को बुलाया पत्र भेजकर कि आप आओ और युद्ध में शामिल हो जाओ, इसलिए हम भारत से मुगलों को बाहर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे विभिन्न राजपुताने के शासक शामिल होते हैं खानवा के युद्ध में, लेकिन फिर भी महाराणा सांगा की हार हो जाती है। वो जो एकजुट होने की प्रथा थी उसको पाती परवन कहा गया। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम है, तो इसमें सही क्रम हमने याद किया था JM BT, ठीक है ना? तो इसमें हम देखें, एक नंबर पे आएगा जलाल खां हो गया। एम पे आएगा 2 नंबर पे मानसिंह, तो यहाँ पे मानसिंह प्रथम हो गया। 3 पे भगवान दास और 4 पे टोडरमल, तो 4 नंबर ऑप्शन। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित है पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर राणा सांगा, ये गलत है। खानवा का युद्ध बाबर उदय सिंह, ये भी गलत है। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर उदय सिंह, ये भी गलत है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये एकमात्र सही है। जबकि पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। आगे आगे है, किस शासक की प्रश्न में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंहाड़ गांव नाथद्वारा में स्थापित की गई? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराणा कर्ण सिंह और महाराणा राज सिंह प्रथम, तो इसका ऑप्शन आएगा महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम के शासनकाल में इनके विरोधी पक्ष में जो दिल्ली में मुगल शासक बैठे थे औरंगजेब, ठीक है ना? यहाँ पे औरंगजेब का शासन था उस टाइम पे, और औरंगजेब ने 1669 में एक फरमान जारी किया था हिंदू मंदिर तोड़ने का। और राजस्थान के पास में ही वृंदावन में मंदिर में श्रीनाथ जी की और एक मूर्ति थी द्वारकाधीश जी की, ठीक है ना? और इस मंदिर में यहाँ के पुजारी थे गोसाई दामोदर और गोपीनाथ, यानी दामोदर और गोपीनाथ दो पुजारी थे यहाँ पे। तो ये खत लिखते हैं किसको? मेवाड़ में महाराणा राज सिंह को, कि औरंगजेब हमारे हिंदू मंदिर तोड़ रहा है और एकमात्र आप ही राजस्थान में हमारे हिंदुओं के रक्षक हैं, तो क्या आप मूर्तियां यहाँ ले आए क्या? ठीक है ना? तो ये राज सिंह है वो इन्हें सहमति दे देते हैं कि आप मूर्तियां यहाँ ले आओ। तो दामोदर और गोपीनाथ ये दोनों मूर्तियां लेके कहाँ आते हैं? राज सिंह के पास में आते हैं और इनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति सिंहाड़ में स्थापित की जाती है और द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली में स्थापित करवाते हैं महाराणा राज सिंह, ठीक है ना? आगे महाराणा प्रताप का राज्यारोहण या फिर राज्याभिषेक कब हुआ था? कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में और राजसमंद में। तो इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना को हराया गया था? खानवा युद्ध, खातौली युद्ध, सिवाना, बयाना युद्ध। तो बयाना युद्ध में इन्होंने बाबर को हराया था और खानवा युद्ध में ये खुद हार गए थे बाबर से। बीकानेर की किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? महाराणा कल्याणमल, जेत सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इनमें नाम आता है महाराजा राय सिंह का। महाराजा राय सिंह मुगल जो दो शासक थे अकबर और उनके पुत्र जहांगीर के काल में रहे थे। अकबर ने इन्हें 1572 में जोधपुर का शासक नियुक्त किया था और महाराणा राय सिंह अकबर की ओर से चंद्रसेन पे जो सिवाना में आक्रमण हुआ था, सिवाना दुर्ग पे 1574 में, उसमें उस सेना में भी आते हैं। और ये काबुल में मिर्जा हकीम को भी मानसिंह के साथ में हराते हैं, लाहौर में भी अभियान करते हैं। ये गुजरात की काठोली की लड़ाई भी अकबर की तरफ से लड़ते हैं और 1576 में सिरोही के सुल्तान देवड़ा को भी हराते हैं अकबर की तरफ से। तो इस प्रकार से इन्होंने मुगलों की काफी सेवा की। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था। महाराजा राय सिंह, राजा भगवंत दास, राव कल्याणमल और मान सिंह, इन्होंने 7 हजारी मनसब और जात दी थी राजा मान सिंह को सबसे ऊंची।
निम्न में से किस क्षेत्र की सूबेदारी अकबर द्वारा मानसिंह को प्रदान नहीं की गई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और काबुल। तो इसमें नाम आता है उड़ीसा का। उड़ीसा की सूबेदारी इन्हें नियुक्त नहीं दी गई थी, जबकि बंगाल, बिहार और काबुल तीनों क्षेत्रों की सूबेदारी की थी मानसिंह ने। मानसिंह ने अकबर के लिए यानी मुगल शासन स्थापित किया था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यानी अफगानों का विद्रोह भी दबाया था। ठीक है ना? बाद में ये जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा और यहाँ पे युद्ध लड़ते हैं। वहाँ पे मुगल शासन स्थापित करते हैं और लास्ट में इन्हें दक्षिण भारत में जहांगीर भेज देते हैं और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, एलिसपुर में। मुगल बादशाह अकबर व जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे? महाराजा राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। तो इसमें नाम आता है बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह का। तो ये हमारे टॉपिक राजस्थान और मुगल साम्राज्य के हमने जो वो क्वेश्चन देख लिए जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। आगे वाला लक्ष्य बुक का हमारा टॉपिक होगा 1857 की राजस्थान की क्रांति। जय हिंद।